शाम में पढ़ो। आजादी, जो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, अमेरिका में जाकर इस्लामिक स्टडीज पढ़ सकते हैं, अमेरिका में जाकर अरबी पढ़ सकते हैं, अमेरिका में जाकर शरीयत पढ़ सकते हैं आप, उसके साथ कन्नड़ा और तेलुगु मिला सकते हैं, और डांस मिला सकते हैं, और फोटोग्राफी मिला सकते हैं, हिस्ट्री और फिजिक्स मिला सकते हैं। आजादी पढ़ने की, इंसान की, अपनी हिस्स की, अपने इरादे की पूरी आजादी। यहां ऐसा नहीं है दबाओ, ये पढ़ना, ऐसा पढ़ना, ये किताब पढ़ना, वहां ऐसा नहीं है। वहां एक बच्ची को एक एस्से लिखा गया, कहा गया कि तुम इस पर एस्से लिखो। उन्होंने कहा कि मैं तो इसको मानतीच नहीं, मैं कहीं को इस पर एस्से लिखूं। टीचर ने कहा आप इसके खिलाफ लिखो, और बच्ची ने खिलाफ लिखा और उसको फर्स्ट रैंक दिया गया। यानी जो आप सही समझते हैं आप उसको कहिए, मगर हुस्न के साथ कहिए, अकल के साथ कहिए, दलाइल के साथ कहिए। यह माहौल बड़ा जबरदस्त उन्होंने बना के रखा है। वहां के लाइब्रेरीज देखिए आप, और हमारे मसाजिद को देख लीजिए। कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलता आपको मसाजिद के अंदर, कोई लाइब्रेरी नहीं है हमारे मोहल्लों में। वहां के लाइब्रेरीज आप देखेंगे परेशान हो जाएंगे। हर बच्चा किताबें पढ़ता है, हर स्कूल में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, हर मोहल्ले में बड़े बड़े लाइब्रेरीज हैं। हमारे पास क्या है? अब जाकर देखिए, रोड्स कितने अच्छे हैं, रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, कैसा एक हुकूमत का सिस्टम उन्होंने बनाया है, बहुत खूब। मगर जब ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं और बाहर ले जाती हैं, वही कुछ चीजें ऐसी हैं जो सख्त नापसंद होती हैं, रिपल्स करती हैं। आप वहां जाएंगे तो मालूम पड़ता है इट इज ए स्पिरिचुअल डेजर्ट। रूहानियत वहां से निकल गई है, हर चीज की रूह निकाल दिए हैं उन्होंने, सिर्फ सतही नजर है उनकी। बहुत तकलीफ में वो लोग आ गए हैं। लोग वहां अकेलापन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन। लड़कों को यह नहीं मालूम कि मैं लड़की हूं कि लड़का हूं, लड़कियों को यह मालूम नहीं कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। फुल कंफ्यूजन है, जेंडर प्रॉब्लम है। शादी लड़की से करना, लड़के से करना मालूम नहीं हो रहा उनको, शादी करना नहीं करना मालूम नहीं हो रहा है, कपड़े पहनना नहीं मालूम हो रहा उनको। फैमिलीज टूटे हुए हैं, बच्चों को पालना छोड़ दिया है, और आप देखते हैं कि बूढ़े मां बाप को कोई वहां देखता नहीं है। खूबसूरती सिर्फ बदन की है, रूहानी कोई चीज नहीं है। नंगापन फैल गया है, इकोनॉमिक कोलैप्स पे हैं, पॉलिटिकल स्टुपिडिटी है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट बना के रखा है जो सबसे, क्या कहें, अल्फाज मुझे नहीं आते हैं, मगर सबसे डर्टी, सबसे गंदा इंसान उसको प्रेसिडेंट बना दिए हैं। ये उनकी हालत हो गई है। जबरदस्त डबल स्टैंडर्ड्स उनके पास आ गए हैं, उनके काम अनसस्टेनेबल हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर पे हैं, और बड़े परेशान हो गए। ठीक है, वो तो मगरिब की हालत है। हमारी हालत कैसी? हम मगरिब के मुकाबले में हम क्या हैं, हम कौन हैं? हम उनके कंज्यूमर्स हैं। वो एप्पल फोन बेचते हैं तो हम खरीदार हैं, हम उनको थालियां मारने वाले। बहुत अच्छा है एप्पल फोन, हम उनके थालियां मारने वाले हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके कंपनियों में काम करने वाले हैं। वो ओनर हैं, वो आका हैं, और हम उनके बंदे हैं। सोचिए कि हमारा क्या हाल है। हमारा वही हाल है जैसा हमारा पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले वो हाल था। सोचना हमने छोड़ दिया। कुरान ने ये बात कहा, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत। अरे आपने सोचा नहीं, आपने गौर नहीं किया, आपने देखा नहीं कि हमने ऊंट को कैसे बनाया, ऊंट के आंख को कैसे बनाया, ऊंट के पैर को कैसे बनाया, ऊंट के जॉइंट को कैसे बनाया। सोचो, गौर फिक्र करो। नहीं, हम मगरिब को सोचने का सब आउटसोर्स कर दिए हैं। उन्होंने सोचते रहंदे, हमें उनके प्लेना में, हमें उनके फोना इस्तेमाल कर ले को, हम उनके खादिम बनकर रहेंगे। सोचना हम ना सोचने। बुरखा पहन ली ना, बुरखा पहन लिया तो दिमाग बंद हो जाता ना, आंखें काना बंद हो जाती ना। सोचने की क्या जरूरत है? सोचना तो अमेरिका वाले करेंगे, हम फोन में व्हाट्सएप करेंगे। ये हमारी हालत है।
हमारे आका, हमारे मास्टर, हमारे गुरु तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते थे, वइज़ क़ाला इब्राहिम लिरब्बिही, पूछते कैफ़ तुहिल मौता, ऐ अल्लाह तू मरने के बाद कैसा उठाता, बोल हम ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अफला तुमिन, अरे क्या इब्राहिम तुम हमारे पर भरोसा नहीं रखते? नहीं नहीं अल्लाह, मैं भरोसा तो रखता हूं, मगर जरा देखा तो मुझे इत्मीनान क़ल्ब होता है। कैसे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? सोचने वाले थे, समझने वाले थे, सवाल करते थे। मगर हम ऐसा नहीं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर, सूरह आल इमरान की जो आयत है उसमें इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, उलिल अलबाब कहा मुसलमानों को, नेक लोगों को, सोचने वाले, यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के पैदाइश पर गौर करने वाले, सोचने वाले। ये हमारा वो था, मगर हम छोड़ दिए सोचना। बल्कि कुरान ने जिस अंदाज से जानवरों को डिस्क्राइब किया, कहा लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं मगर जानवरां जैसा देखते वैसा। ABCD कर को लिख कर रहा तो ABCD पढ़ना मगर वो क्या बोले तो समझते नहीं। जानवर जैसा दिखता वैसा हमारे आंखों को भी दिखता। ला युबसिरून, बसारत नहीं, बसीरत नहीं है। लहुम आज़ानुन, कान है, ला यस्मऊन बिहा, सुनते नहीं क्या भी बात।